आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉर्निया का इंटरेक्टिव पैनल के बारे में दिखाने जा रहे हैं। बेसिकली इसको टच स्क्रीन इंटरेक्टिव पैनल भी बोलते हैं, वाइट बोर्ड भी बोलते हैं। स्कूल्स, कॉलेज एंड कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हर जगह यूज़ किया जाता है। तो इसकी खासियत क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले हम आते हैं इसके साइजेस पे। साइजेस कितने साइजेस में अवेलेबल है, तो ये 55 इंच से स्टार्ट होता है। 55, 65, 75, 86, 98 एंड 110 इंचेस तक ये आता है। ये जीरो बॉन्डिंग के साथ आता है और टफन ग्लास लगा रहता है। टफन ग्लास इन द सेंस जस्ट नॉन ब्रेकेबल स्क्रीन होता है, जैसे हम इस पे तोड़ेंगे तो भी ये डैमेज जल्दी नहीं होता। तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं दिखा दूँ। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली आते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा पैनल में, और विंडोज़ जो है ऑप्शनल होता है। कई केसेस में हम लाइनक्स भी इंस्टॉल करके देते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एंड्रॉयड में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो जस्ट अबाउट में आप जाइए, सेटिंग्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉयड 11 लिखा हुआ है। ये 12 और 13 के साथ भी अब अवेलेबल है हमारे पास। फिर आते हैं इसकी रैम कितनी है। रैम 8 GB है, 128 GB स्टोरेज है। ये 4 GB रैम और 32 GB भी स्टोरेज में भी ये अवेलेबल है हमारे पास। इसमें कनेक्टिविटी कैसे करते हैं हम, जो नेटवर्क वगैरह चलाते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, कनेक्टिविटी के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो लैन के थ्रू भी ऑप्शन है, इथरनेट जिसको हम कहते हैं, वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं इसलिए जो 2 GHz और 5 GHz वाईफाई होता है, दोनों ही सपोर्टेबल है इजिली। और हॉटस्पॉट भी है। इस इंटरेक्टिव पैनल का अपना हॉटस्पॉट है, जो कि काफ़ी बार हमारे को वाइट बोर्ड वगैरह शेयर स्क्रीन के लिए कनेक्टिविटी में काफ़ी फायदा है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब यूज़ क्या है इस इंटरेक्टिव बोर्ड का, मोस्टली इसको हम स्मार्ट स्कूल क्लासेस वगैरह में वाइट बोर्ड भी कहते हैं। जो आपने देखा था ओल्ड वाइट बोर्ड वगैरह जो चलते हैं, जो बोर्ड हम क्लासेस में यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड जनरली, तो ब्लैक बोर्ड की जगह अब ये स्मार्ट बोर्ड ने ले लिया है। इसको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। तो ये वाइट बोर्ड आ गया आपका, जिसका हम बैकग्राउंड का कलर से चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ पूरी थीम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट लेना, जैसे लाइक ओल्ड बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ही लेना, ब्लैक कलर ले सकते हैं, ब्लू, वाइट, ग्रीन, जो भी आपको चूज करना, आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं। इवन आप चाहो तो कस्टमाइज भी डाल सकते हैं, कोई वॉलपेपर वगैरह डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग वाइट ही यूज करते हैं, ठीक है। वापस टेम्पलेट में जाते हैं, कोई ग्रिड चेंज करना है आपको अपने हिसाब से, प्लेयर या फिर अपने इंग्लिश या फिर हिंदी के हिसाब से चेंज करना, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए चूज करना है, म्यूजिक के लिए चूज करना है, स्पोर्ट्स के लिए चूज करना है, तो अपने हिसाब से बैकग्राउंड थीम भी ले सकते हैं इजीली। अब इसी में हमने क्या लिखा हुआ है ऑप्शन की, जो भी आप कंटेंट दिखा रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको हम गूगल ड्राइव वगैरह पे भी सेव कर सकते हैं इजीली। पढ़ाने के बाद जो भी होगा, नोट्स जो आप लिखते थे पहले, वो नोट्स डायरेक्टली इसमें सेव हो जाता है क्लाउड पे, जो कि बच्चों को शेयर करने में बड़ी आसानी होती है। तो आपको यहीं पे ऑप्शन हमने दे रखा है कि स्टार्टिंग में ही आप मेल आईडी वगैरह कॉन्फ़िगर कर दें। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही आपका क्लासेस खत्म होता है, सेंड मेल पे क्लिक करेंगे, वो मेल अपने बच्चों वगैरह सबके पास चला जाता है, वेब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू, ये सारे ऑप्शन के थ्रू आप भेज सकते हैं। अब ये व्हाइट बोर्ड का फीचर्स पे हम आते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर चूज कर लीजिए। बैकग्राउंड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों ही ऑप्शन होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्रंट साइड में ब्लैक हमने लिया हुआ है, बैक साइड में ब्लू लिया हुआ है। कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ओके। राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइटिंग ही हम लिखते हैं कुछ भी, तो स्मूथनेस आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा, तो ये स्मूथनेस आनी चाहिए, ठीक है, कोई लैग नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हमारे को ध्यान रखना होता है। प्लस इरेज आप वार्म से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो इरेज के यहाँ पे क्लीन करने का भी वन शॉट में भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हो गया कि अब जैसे कुछ टॉपिक होता है, उसको लिखने के बाद हम सर्च करते हैं नेट पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हमने ये लिखा, इसको ऑटो करेक्शन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया, स्मार्ट राइटिंग पे गए, वर्ड अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ सर्च करना है, आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउजर पे। अब इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा ये आपको शो कर देगा।
डिक्शनरी आपको दिखाना है या टॉपिक पे कुछ दिखाना है तो उस हिसाब से आप चूज करके इजीली दिखा सकते हैं। वर्ल्ड फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक आ गया, अब इससे रिलेटेड आप इजीली इसमें दिखा सकते हैं कुछ भी। वापस हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, तो इसको क्लियर कीजिए। इसी में कुछ हम मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल गैजेट भी हमने दे रखा है। फॉर एग्जांपल रूलर है, रूलर लिया हमने, स्मूथली इसको राइटिंग करना है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना यूज टू होते जाएंगे आप। और भी चीजें हैं, प्रोटेक्टर प्रकार वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं। कुछ शेप्स वगैरह दिया हुआ है 2D और 3D शेप, जिसको हम कहते हैं यूज करने के लिए। तो जैसे 2D हो गया, 2D पे क्लिक किया, सर्कल किया हमने, इजिली आप सर्कल क्रिएट करो। आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाओ। आपको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल चूज कीजिए। जितनी तरह से जैसे भी बनाना है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी में कुछ हमने 3D शेप्स भी दे रखे हैं। ये 3D शेप्स है और 2D और 3D शेप दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, तो वो टेबल क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन है, 2x2 करना है या 2x3 करना है समथिंग। तो जस्ट आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। 4x5 का हमने अभी सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद जस्ट इंसर्ट कीजिए, टेबल क्रिएट हो गया। तो अब इसमें आप टेबल के हिसाब से जो भी आपको लिखना है आप इजिली लिख सकते हैं। कई बार हम क्लासेस लेते हैं तो माइंड मैप भी यूज करते हैं, तो माइंड मैप का भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। माइंड मैप पे आप क्लिक कीजिए। माइंड मैप पे हमने क्लिक किया। अब आपको इसमें कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ये ऑटो एडजस्ट करता है। आप देख रहे हो अपने हिसाब से ये ऑटो करेक्ट, और ये अपने हिसाब से ये लिखता जा रहा है। आप ऑटो करेक्शन वर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपने लिखा A B C। अब कुछ और ऐड ऑन करना है, आप इधर भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इसमें जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मीन्स आपने जो लिखा उसको इधर साइड किया, उसके बाद और कुछ आपको लिखना है इजिली लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। इस पेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ड्रैग करके आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें ऑलरेडी 99 पेज तक ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो प्लस करते जाएंगे पेज ऐड होते जाएगा। इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं। फिर इसमें आते हैं ग्रिड पे ऑप्शन। कई बार हम जो राइटिंग लिखते हैं उसमें कुछ लोग ग्रिड का ऑप्शन मांगते हैं, तो आप ये भी ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड का फायदा ये होता है कि ये ऑटो करेक्शन करता है वर्ड अल्फाबेट साइज। इसने अपने आप ही दे दिया ऑप्शन, आपने जो लिखा है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये ऑटो करेक्ट हो गया। तो ये भी हमारे को काफी बेनिफिट देता है लिखने में। जब आपका पूरा क्लासेस वगैरह हो जाता है तो इजीली आप इसको एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। QR कोड जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली किसी को भी शेयर कर सकते हैं थ्रू वेब, व्हाट्सएप और मोबाइल के स्कैनर के थ्रू। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर जब क्लिक करेंगे तो शेयर इजीली हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लासेस लेते हुए चाहते हैं कि ब्राउजिंग का भी फीचर दिखाएं, ब्राउजिंग भी दिखाएं, साथ ही साथ राइटिंग भी दिखाएं। तो हम होम स्क्रीन पे आ गए। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है। स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये दो ऑप्शन चूज करने के लिए आपको बोलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाइट बोर्ड चूज कर लेते हैं, सेकेंड में हम ब्राउजिंग ले लेते हैं। सेकेंड में हमने ब्राउजर ले लिया। अब क्या है कि अब मुझे कुछ भी दिखाना है या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ वीडियोस प्ले करना है, तो साथ ही साथ हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। और कुछ राइट डाउन करना है तो राइट डाउन भी कर सकते हैं इधर। तो आप इधर राइट डाउन करो, लेकिन अभी इस पे हम कुछ राइट डाउन नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका भी मेथड दे रखा है हमने, इसको हम इनोटेशन कहते हैं। जैसे कोई PDF हमने एक्सट्रैक्ट किया, इंपोर्ट किया, उसके बाद जो उसको भी नोटेट करना है। जैसे ये इनोटेशन आ गया तो अब क्या है कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और ये वीडियोस पे भी लिख सकते हैं। वीडियोस का क्या करता है, ये स्क्रीनशॉट एक कैप्चर करके उसको एज ए वॉलपेपर में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसको हम इनोटेट कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं इजीली। अब क्या है कि इसमें
कई बार हम लेक्चर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासेस लेते वक्त क्या करते हैं कि हम लोग को लेक्चर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी चाहिए। आजकल कॉमन हो गया है कि आप बाद में उसको यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करते हैं, तो हमने लेक्चर रिकॉर्डिंग का भी फैसिलिटी इसी में दे रखा है। आपको सिर्फ नीचे जाकर के सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना। आपने जैसे सिंगल रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, अब ये रिकॉर्ड आपको ऑटो रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी इस पे लिखेंगे वो इजिली उसको रिकॉर्ड करेगा, कैप्चर करेगा। हमने इसको क्लियर किया, नाम लिखा, अब इसको जो भी है रिकॉर्ड करके हमने स्टॉप किया। ये आपको बात दिखा देगा कहाँ पे ये रिकॉर्ड करके सेव हुआ है। सो दिस इज द वीडियो जो अभी कैप्चर किया है इसने। हमने पहले नॉर्मल स्क्रीन खोला था, फिर इसको ओपन किया, क्लियर किया, फिर कुछ हमने राइट डाउन किया था, तो ये वीडियो में ऑलरेडी सेव हो गया। इससे क्या होगा कि ये वीडियो जब आपका सेव हो गया इसमें, तो आप इसको कभी भी यूट्यूब पे एज ए ट्यूटोरियल इसको यूज कर सकते हैं, तो सेव कर सकते हैं इसी में कुछ और भी फीचर्स दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कोई पेन ड्राइव लाते हैं या हार्ड ड्राइव लगाते हैं, उसको ओपन करना है, तो फ्रंट में पोर्ट्स दिए हुए हैं, यूएसबी पोर्ट्स है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, तो उसको लगाएंगे। पेन ड्राइव में लगाने के बाद जस्ट यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव जो भी होगा वो दिख जाएगा। उसको ओपन करके आप वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं, सारी वीडियोस लाइव चलेगी। फिर इसमें एक ब्राउजिंग का ऑप्शन है, जो ब्राउजर्स आप यूज करते हैं, नॉर्मल ब्राउजर ये बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके अलावा भी आपको गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं, तो गूगल क्रोम का भी ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन में जाकर के, वो भी मिल जाएगा आपको। इसी में एक ऑप्शन यूट्यूब का 4K पैनल है, तो वीडियो की क्वालिटी वगैरह बहुत बेहतरीन मिलेगी। 15-15 वाट के स्पीकर्स इसमें लगे हुए हैं, 2 स्पीकर से साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 4K वीडियोस हम प्ले करते हैं, वीडियो की क्वालिटी है, जो कि क्लियरिटी आपको साफ साफ दिख रहा होगा और डॉट टू डॉट। इसी में आई केयर का ऑप्शन है, जब उसको इनेबल कर देते हैं तो क्या होता है, क्लासेस लेने के वक्त आपको किसी के आंख पे इफेक्ट नहीं पड़ता इसको इनेबल करने के बाद। तो ये अपने आप ही लाइटिंग के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करता है, बच्चों के आई इफेक्ट पे नहीं करता। ये डॉक्टर्स वगैरह भी आजकल ये सलाह देते हैं, इस तरह की चीजें यूज होनी चाहिए। आप देख रहे हो ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है लाइट के अनुसार। जैसे जैसे वीडियो हाई कॉन्ट्रास्ट में आएगा उसको अपने आप ही ऑटो एडजस्ट करते रहेगा, रिफ्रेश करते रहेगा। ये तो हो गए इस पैनल के बेसिक फीचर्स। कुछ एडवांस फीचर्स भी हमने ऐड ऑन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन शेयर। कई बार हम लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने के बाद क्या करते हैं कि हम अपने लैपटॉप को या फिर फोन को कनेक्ट करते हैं लेक्चर्स देने के लिए, ठीक है, जो हम होमवर्क लिख कर आते हैं वो सारी चीजें इसमें ओपन करते हैं। तो उसके भी ऑप्शंस है इसमें जो कि अवेलेबल है। ये सॉफ्टवेयर आपको हमारे प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। स्कैन नहीं तो फिर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज हमारा वेबसाइट दे रखा है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, विंडोज और लिनक्स और एंड्रॉइड के लिए सभी के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी क्या कर रहा है कि ये देख आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे एक हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर रहा है। कई बार स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है कि हमारे को नेटवर्क एक्सेस नहीं होता, तो आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल को डायरेक्टली इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कीजिए और इस कोड को जैसे सॉफ्टवेयर में डालेंगे आपका पूरा लैपटॉप या फिर जो भी आपका मोबाइल है उसका डेटा इस पे दिखना शुरू हो जाएगा। और लैपटॉप को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये बायडायरेक्शनल वर्क करता है। बायडायरेक्शनल इन द सेंस जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप जो प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे बैठ के देखते थे वो आकर के वापस इसमें टच पिक करके भी देख सकते हैं। तो टच करके इजीली आप दिखा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। तो एट ए टाइम इसमें क्या होता है कि 4 डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन स्मार्ट एप्लीकेशन अपने आप ही स्प्लिट होते जाता है। पहला डिवाइस आपको हाफ स्क्रीन में फुल स्क्रीन में आएगा, सेकंड 2 डिवाइस जब कनेक्ट करेंगे तो 2 डिवाइस स्प्लिट होकर के आ जाएगा, 2 डिवाइस आपको दिख जाएंगे, फिर 3 में 3 स्प्लिट हो जाएगा, 4 में चौथे टाइम में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर स्क्रीन का फायदा है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो हमने इसमें HDMI का भी ऑप्शन दे रखा है, टच कीबोर्ड का ऑप्शन दे रखा है, उसको लगाने के बाद डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं।
और आपका लैपटॉप का और या फिर जो मोबाइल का होगा प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इसमें इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर एंड्रॉयड में कोई कैमरा वगैरह लगाते हैं तो इजीली लगा सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर का ऑप्शन है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं एंड्रॉयड बेस्ड जो सपोर्टेबल होगा इस इंटरेक्टिव पैनल पे वो इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करके आप जो भी लिखेंगे वो इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में लिख लेते हैं। हमने क्रोम लिखा है, ये दिखा रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल, तो आपको इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस तरह के एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अभी जो हमने फीचर्स देखा वो सारा का सारा एंड्रॉयड का था। अगर इसमें कुछ हम HDMI से कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस वगैरह तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम HDMI को लिखेंगे तो HDMI 1 पे दिखेगा, टाइप सी पे टाइप सी दिखेगा, DP पोर्ट पे DP दिखेगा, VGA को कनेक्ट करें VG दिखेगा और वो अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा। तो अभी हम इसमें अब विंडोज पे स्विच करते हैं। क्या इसके पीछे जस्ट पीछे बैक साइड में मिनी PC लगा हुआ है जिसको हम OPS भी कहते हैं। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये विंडोज का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ये विंडोज का प्लेटफॉर्म है। विंडोज के प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर लोग यूज्ड टू होते हैं तो ईजिली होता है वर्क करने में। विंडोज में सारे फीचर्स वही है, जैसे स्काइप आप यूज़ करो, गूगल मीट यूज़ करो, या फिर आपको कुछ और जैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल स्काइप हो गया, MS Teams, वेबएक्स, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो कंफर्टेबल ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं तो ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अलग से वाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर देते हैं। जो वाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आपने उधर देखा था एंड्रॉयड में, वो सेम चीज़ इधर भी हम दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आप एंड्रॉयड में भी इजीली यूज़ कर सकें। राइटिंग स्किल्स वगैरह जो चीज़ होगा वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। इसमें भी सेम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो आपने उधर देखा था एंड्रॉयड में। सेम फंक्शनैलिटी, पेन का ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट करने का, इरेज करने का, 2D 3D शेप्स वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। आप कुछ भी लिखोगे स्मूथली दिखाएगा जैसे आप उसमें लिख रहे थे। शेप्स वगैरह भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, शेप्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2D शेप्स जस्ट लाइक 3D शेप सेलेक्ट करना है, 3D शेप्स, ट्रायंगल्स, इस तरह से सारे ऑप्शन सेम सिमिलर हैं इसमें भी, जो कि इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इसी में हम लोग कुछ एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो कि K12 होता है, या फिर हम और भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एजुकेशन के क्लासेस में यूज़ होते हैं, तो वो भी अलग से देते हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार ही होता है। NCERT हो, CBSE हो, उसके बोर्ड जो कि KG से लेकर 12 तक का सिलेबस होता है। ऑलरेडी इसमें आपका जो कंटेंट होता है PDF फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, साथ ही साथ कुछ आपके एक्सरसाइजेज वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह भी होते हैं। इसमें अलग से एक सॉफ्टवेयर और देते हैं एडमिन के लिए हम लोग, जो कि DMS सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप कोई मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे हार्डवेयर कोर्स आपने सोचो, फॉर एग्जांपल हमने 40 क्लासेस में 40 इंटरेक्टिव पैनल लगा रखा है, कोई ऑन है कोई ऑफ है, या किसी में सभी में एक साथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो उस DMS सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करते हैं। DMS के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देख सकते हैं एक ही जगह पे बैठ के, IT ऑफिस में बैठ करके, कि कौन सा स्क्रीन ऑन है, कौन सा शट डाउन है। इवन उसको शट डाउन या फिर ऑन भी वहीं से कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो 1 क्लिक में, सिंगल क्लिक में पैकेज अपलोड करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब कुछ टाइम से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस ऑन हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको कल को ऑनलाइन भी जाना है तो वो भी फैसिलिटीज हमने दे रखा है। इसमें कैमरा लगाया जा सकता है, सामने PTZ कैमरा लगा करके हम उसको कॉन्फ्रेंसिंग ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं वो घर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, और जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है वो तो स्कूल में आके पढ़ ही रहे। तो ये सब के सब जो है ऑनलाइन जुड़ने के बाद जो कंटेंट होगा, जो कंटेंट आप राइटिंग लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, वो यूट्यूब पे अपलोड करके हम शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन देते हैं, साथ ही साथ कैमरा, आपको कैमरा यूज़ करना, डिफरेंट कैमरा प्रोवाइड करते हैं। वॉइस बेस्ड कैमरा भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी हम वॉइस बेस्ड लगा हुआ है, ये अपने आप ही जूम इन जूम आउट करता है। तो मैं किसी भी एरिया पे जाऊँगा ये ईजिली जूम इन करेगा, मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। जब हम बोर्ड पे कुछ लिखेंगे तो ये अपने आप ही उसको जूम करके यहाँ पे दिखाएगा कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो टेक्स्ट पे वो जूम करेगा, फोकस करेगा। इसको भी हम, इस कैमरे को भी हम क्लासेस वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं ईजी। उसके अलावा हम जो मिनी PC देते हैं, इसमें मिनी PC कस्टमाइजेबल होता है कम्प्लीटली। हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम कस्टमाइज करके देते हैं। हमको तो OEM होने की वजह से ये हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि हम जिसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर चाहिए, हम उसके हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसमें आप देख रहे हो
विंडोज़ 11 जनरेशन डला हुआ है, विंडोज़ 11 डला हुआ है इसमें ऑलरेडी, और 8 GB रैम डला हुआ है। साथ ही साथ i5 CPU इसमें है, इसको i7 भी दे सकते हैं, किसी को उससे हाई एंड चाहिए, क्वाड कोर चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रैम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इवन स्टोरेज को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है। कॉर्निया इसी तरह की काम ज़्यादा करती है, कस्टमाइजेबल। हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डिवाइसेस या फिर कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सॉल्यूशन रिलेटेड चाहिए तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आप में से किसी को रिक्वायरमेंट हो, कभी कोई इसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह के जो गैजेट्स वगैरह चाहिए वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं ईजी वे में आपको, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स है उस पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।